एक बंदा मुझे कह रहा सर आप बोलते बोलते रहते हो, मुझे आपका पोर्टफोलियो देखना है। मुझे आपके पोर्टफोलियो देखना है कि आप मत होना कि ये शेयर ऊपर बढ़ रहा है। अगर आपको इस चीज़ से ज़्यादा खुशी है ना, एक दिन आपका तुक्का लग जाएगा, शेयर ऊपर की तरफ चल जाएगा, फिर आपको वाह सर ने तो बहुत अच्छा बताया था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका ही अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक। बाजार से जो लोग यस बैंक को 3 से 5 रुपए में टारगेट सुनकर देखना चाह रहे थे, वो आज बड़े ही मंजस में होंगे कि ये अब हमने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही अपने शेयर निकाल दिए। मैंने सर आपको इतनी वीडियो बना दी यस बैंक में और एक एक तथ्य और एक एक इसके अंदर आपको चीज़ें बता दी कि इस चीज़ों के आधार पर ही आप इस शेयर को रखें। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि जब टारगेट सुनकर कि वो नीचे के टारगेट दे रही है तो वो उसकी चीज़ों में आ जाते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते। तो मैं आपको बता दूं कि सर ये जितने भी चीज़ें होती हैं ना, ये आपके शेयरों को निकालने के लिए होती है। इतनी सी बात सुन लेना। जो कह रहा था कि अब ये शेयर 11 रुपये 70 पैसे से नीचे चला गया, अब इसने 11 रुपये को भी तोड़ दिया, अब तो ये नीचे नीचे जाएगा, इस बात को आप कहीं लिख लो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ सर, जब तक कि ये शेयर नीचे नहीं जाएगा तो जिनके पास इतनी सारी क्वांटिटी रखी हुई है वो डर के मारे कैसे सेल करेंगे। उन्होंने इसे 11 के नीचे भी अभी तक सेल नहीं किया, तो फिर वो क्या सोचते हैं कि भाई ये ऐसे तो सेल कर नहीं रहा है। भाई जब इसका शेयर नीचे की तरफ चला गया, इसने कुछ भी सेल नहीं किया अपने शेयर को, तो अब क्या करते हैं वो, अब इन शेयरों को ऊपर ले जाएंगे। देखो ज़्यादा खुश मत होना कि ये शेयर ऊपर बढ़ रहा है। अगर आपको इस चीज़ से ज़्यादा खुशी लगती है कि शेयर ऊपर बढ़ गया, प्रॉफिट में आ गए हम, तो जो प्रॉफिट में वो आधे शेयर अपने प्रॉफिट में निकाले, क्योंकि ये शेयर एकदम अचानक ऊपर बढ़ेगा और एक अचानक नीचे जाएगा। और जो जिसके पास भी बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर हैं, उसने 11 के नीचे नहीं बेचे, तो अब ये शेयर आपको ऊपर ले जाकर ही उन शेयरों को अपने पास लेगा, ताकि आपका मन बनेगा कि कहीं ये शेयर और नीचे ना जाए। अगर ये शेयर और नीचे चले जाएगा तो फिर जो प्रॉफिट अब आ रहा है या कम लॉस आ रहा है वो कहीं ज़्यादा में ना बदल जाए। इसलिए कुछ लोग अब इसके अंदर से इस प्रॉफिट में भी बाहर निकलेंगे। देखो जिसके पास जितने भी शेयर हैं उसमें से वो आधे शेयर प्रॉफिट में निकालने की कोशिश किया करो। वो कोई से भी शेयर हो, चाहे वो रिलायंस के शेयर हो या किसी भी कंपनी के कोई शेयर हो, उसमें से आप अपने शेयर निकालने की कोशिश किया करो कि जब भी आपको प्रॉफिट आए तो आपके आधे शेयर एग्जिट होने ही होने चाहिए। एक रूल है, इस रूल को आपको आना ही आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते होंगे इस चार्ट फंडामेंटल करके ही हम किसी शेयरों में सक्सेस हो जाते हैं, तो भाई मैं आपको चार्ट के बारे में बताता रहूँगा और चार्ट के बारे में आपको एक होमवर्क कराता रहूँगा। आप बैठ के उस होमवर्क करते रहना, एक दिन आपका तुक्का लग जाएगा, शेयर ऊपर की तरफ चल जाएगा, फिर आपको वाह सर ने तो बहुत अच्छा बताया था। लेकिन 10 दिन फिर आपको लॉस होने शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ट जल्दी से समझ में नहीं आते और यहाँ इन शेयरों में चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है आपकी साइकोलॉजी की। और वो जो न्यूज़ आती है सर, वही न्यूज़ इसमें अंदर अपने को ऊपर ले जाने के लिए और नीचे करने के लिए ही होती है। जो न्यूज़ आती है वही इसके अंदर इफेक्ट डालती है और वही शेयरों का प्राइस देखो 11 रुपये में था, 11 से सीधा 12 से ऊपर एकदम पता कैसे पहुंच गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा। तो यही कहता हूं सर, जब शेयर को बढ़ना होता है ना, वो एकदम बढ़ जाता है ऊपर की तरफ। इसलिए जो भी आपके पास शेयर हैं, लॉस में है तो उसे होल्ड करिए, अगर प्रॉफिट में है तो आधे शेयर बेचने की कोशिश करिए। एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि बैंक ने सरकार को कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर को थोड़ी सी राहत दे दो, ताकि जो हमारे पास इतना लोन दे रखा है हमने वोडाफोन आइडिया को, वो हमें थोड़ा सा वापस मिल जाए और हम भी उनके लिए नरमी बरत रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी भाई, वोडाफोन आइडिया के लिए भी अच्छा हो गया, उसके भी शेयर ऊपर की तरफ भाग गए थे और उसकी वजह से जब वो उससे राहत देंगे तो वो पैसे वापस यस बैंक में आएंगे ही आएंगे। इस टीवी से तो इनका बात चली रही है कि जब भी वो नया मैनेजमेंट बनाएंगे या उसमें कुछ चीज़ें लाएंगे तो वो यस बैंक को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यस बैंक उसके अंदर अच्छा स्टैक लेके रखे हुए हैं। तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एक बंदा मुझे कह रहा सर आप बोलते बोलते रहते हो, मुझे आपका पोर्टफोलियो देखना है। मुझे आपके पोर्टफोलियो देखना है कि आप सिर्फ बता रहे हो, तो भाई तुम मेरा पोर्टफोलियो देख कर शेयर खरीदोगे? भाई मेरे पास तो ऐसे ऐसे शेयर हैं वो आप कभी खरीद भी नहीं सकते। क्यों?
क्योंकि आपको उन शेयरों से डर लगता है, और मैं उन्हीं शेयरों से प्रॉफिट लेता हूँ जिन शेयरों से लोगों को डर लग जाता है, और मैं उसी शेयरों से प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाता हूँ। तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देख लोगे, 2 हैं मेरे पोर्टफोलियो में, दिखा दूंगा किस दिन आपको व्हाट्सएप में, लेकिन उससे होगा क्या, मैं चाहे 1 शेयर रखूं, चाहे 1 लाख, चाहे 1000, वो मुझे ही मिलने वाले हैं उसका लॉस या प्रॉफिट। इस तरह की मनसा बनाइए, कुछ बात अच्छी बता रहा है उसको आप कैच करिए, उसकी बात को कैच करके आपको अपने ऊपर संयम आएगा और आप अपने को ही अच्छा बनाकर इस मार्केट से पैसा ले पाएंगे। और ये जो कमेंट करते हैं ना सर, उनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी लगती है मुझे, जो कमेंट करते हैं सीधा ही बेकार बातों से, मुझे बड़ी उनके ऊपर एक दया का भाव उत्पन्न होता है कि उनके जो माँ बाप हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे लड़कों को पैदा कर दिया जो इनको बोलना नहीं आता। जो कोई कमेंट करता है सर, वो आपके बारे में पूरा पता लग जाता है कि आपकी वजह से आपके घर वाले भी कितने परेशान हैं और जो बाहर वाले वो भी कितने परेशान हैं। तो अपनी लैंग्वेज को सुधारिए, और कमेंट, अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो सर कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, लेकिन कोई जो अच्छी बात बता रहा है, चाहे वो छोटा बता रहा है चाहे बड़ा बता रहा है, उसको बात को मानिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर लोगों को लगता है कि मेरी एज काफ़ी कम है तो आप मेरे से व्हाट्सअप में आके मेरी रियल एज पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको बता दूंगा, आप भी हैरान हो जाओगे। कई लोग तो मेरे से काफ़ी छोटे होंगे। अपना आप को हमने मेंटेन इस तरह से कर रखा है कि हम छोटे लगते हैं, क्योंकि हम छोटे रहकर ही इस ज़िंदगी में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस बात को कहीं आप लिख लेना। जिसको भी अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है वो मेरे दूसरे चैनल में आ सकता है जिसका नाम है डीप सर्चिंग। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ज़िंदगी क्या होती है और नंबरों से आपको अच्छा कैसे होता है। उसमें DOB भेजिए और मैं आपको उसके बारे में तुरंत बता दूंगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यस बैंक एक कीमती हीरा है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरी पहले भी वीडियो देख लो कि अब यहां से ये शेयर बढ़ना शुरू करेगा। मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बना दी थी, जिसकी वीडियो मैं 2 दिन पहले बना देता हूं कि अभी यहां से बढ़ना शुरू करेगा। हमें नॉलेज तो फिर उस चीज़ की है ही है, लेकिन हम उसको बड़े बोल नहीं बोलते। लेकिन आपको फिर बता रहा हूं कि जब भी आपको प्रॉफिट आए उसके अंदर से आपको निकलना ही निकलना है। जो यस बैंक है सर, दिवाली में अच्छे टारगेट आपको दिखाएगा, मानना मेरा पूरा है, मुझे 100% यकीन है। लेकिन वो उतार चढ़ाव के बाद ही आपको ये जो टारगेट है मिलेंगे, और जिसने उसमें अपना आपको संयम में रख लिया वही इस रेस में जीतेगा। ना डर डर के जीने वाले इस मार्केट से कुछ नहीं ले जाएंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, इसमें ज़्यादा खुश नहीं होना है। धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, इसमें खुश नहीं होना है, फिर ये नीचे आएगा, फिर दुखी मत होना है आपको, क्योंकि अब इसका जो ट्रेंड ऊपर की तरफ चल चुका है कि 2 दिन बढ़ेगा, 1 दिन घटेगा, 1 दिन घटेगा, 2 दिन बढ़ेगा। इस तरह का इसके अंदर ट्रेंड चल चुका है। तो उसका मज़ा लीजिए, और जिसके पास जितने शेयर हैं उसमें से थोड़े आधे शेयर प्रॉफिट में निकालने की कोशिश कीजिए। देखो, लाइफ में जब तक कि आपने अपना आप को सिक्योर नहीं किया, मतलब कुछ भी ज़िंदगी की चीज़ है उसमें अगर आपने अपना आप को बचा के नहीं कुछ सफ़र तय किया तो फिर आपका ज़िंदगी बेकार है। यानी कि आपको कार चलानी अच्छी आती है, आप पहाड़ों की तरफ गए हैं और अगर आपने आंखें बंद कर ली तो आप भी गए, कार भी गई। इस तरह के आपको काम नहीं करने। यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास शेयर है, उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है, फिर आपने आँख बंद कर ली, तो उसका नुकसान, आपके शेयर भी जाएंगे लॉस में, बाद में प्रॉफिट आपने लिया ही नहीं। तो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने। सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना है, बच्चों को प्यार करना है, चींटी को आटा देना है और जानवरों से प्यार करना है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।